Good morning student. Today I am going to start conservation of flora and fauna chapter. Okay students. So in this chapter we are going to study about our natural resources. Okay, and how we are using and how they are depleted. Okay. तो बेटा क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, हम लोग जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड हैं जो हमें हमारे अर्थ से मिलते हैं। तो हमें हमारे सर्वाइवल के लिए हमें ज़रूरत होती है हमारे रिसोर्सेज की। तो वो रिसोर्सेज हम डेली यूजेस में अपने ले रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उनका बिना सोचे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में उनका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से एक जो बैलेंस है डिमांड और अवेलेबिलिटी का वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। ओके, एक डिमांड होती है और एक उसकी अवेलेबिलिटी होती है। डिमांड मतलब उसकी क्या मार्केट में डिमांड है, नीड्स है। ओके, अब डिमांड लोगों की हाई होती जा रही है, रीज़न भी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है डिमांड बढ़ती जा रही है, बट रिसोर्सेज आर द लिमिटेड वन। रिसोर्सेज तो उतने ही रहेंगे ना। अब रिसोर्सेज सपोज अगर 10,000 है और पॉपुलेशन थी पहले 8,000, तो 8,000 लोग 10,000 रिसोर्सेज को ईजिली ले पा रहे थे क्योंकि उनके पास 2,000 रिसोर्सेज एक्स्ट्रा ही थे। बट अब उन 8,000 की जो डिमांड जो थी, जब वो इंक्रीज़ हुई पॉपुलेशन उनकी, तो वो बढ़ गई। पॉपुलेशन जब बढ़ गई तो उनकी डिमांड इंक्रीज़ हो गई, बट रिसोर्सेज तो लिमिटेड रहे। तो सपोज जो पॉपुलेशन है वो 10,000 पहुँच के 10,000 अवेलेबिलिटी है, फिर क्या करेंगे? फिर पॉपुलेशन 12,000 हो गई, अवेलेबिलिटी तय नहीं रही, तो फिर क्या होगा? तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी। फिर इंसानों को सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो हम लोगों को इस कठिन परेशानियों का सामना ना करना पड़े, उसके लिए एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, दैट वी हैव टू यूज़ आवर रिसोर्सेज इन अ लिमिटेड वे एंड वी हैव टू यूज़ आवर रिसोर्सेज वाइजली। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें अपने रिसोर्सेज को सही से इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात आ रही है बेटा फ्लोरा एंड फोना। व्हाट आर द फोना और व्हाट आर द फ्लोरा वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो बेटा फ्लोरा के अंदर सारी वो स्पीसीज आती हैं जो कि प्लांट्स में इन्वॉल्व होती हैं या जो प्लांट्स होती हैं। ओके, और फोना में वो स्पीसीज आती है जो एनिमल्स की स्पीशीज होती हैं। ओके, सो द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू द प्लांट्स विल कम अंडर फ्लोरा, while the things will comes under the animals will covered in fauna. Okay, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे लिए, क्योंकि हमें खाने के साथ साथ बहुत सारी अदर चीज़ें भी प्रोवाइड करती हैं। जैसे फ्लोरा से यानी प्लांट से हमें वुड मिलेगा, स्पाइसेस मिलेगा, मेडिसिन्स मिलेगा। ठीक है, क्लीन एयर मिलेगी। जबकि फौना से हमें क्या मिलेंगे, फौना में क्योंकि मैमल्स, इंसेक्ट, फिशेस, बर्ड्स, रेप्टाइल सब आती हैं, तो ये भी हमारे वाइटल पार्ट है हमारे इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि ये फूड चेन को बैलेंस रखते हैं। ओके, तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ मिस हो जाए तो हमारी फूड चेन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर फूड चेन डिस्टर्ब हो गई तो खाने के रिसोर्सेज भी कम हो जाएंगे। ओके, तो बेटा ये जो स्पीशीज़ हमारे यहाँ प्रेजेंट हैं ये आपकी यूनिसेलुलर भी होती हैं, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब the species having a single cell that I have already told you in my previous chapter. Okay, multicellular means having the species having more than one cell will be a multicellular. तो ये species में कुछ aquatic भी मिलेंगी, कुछ हमें terrestrial भी मिलेंगे। aquatic means which are living or which are living inside the water, and terrestrial which are living on the land or the earth. Okay, तो जो nature है हमारा it is full of diverse forms. इसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, जिनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ भी दिखती हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मीन मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है हैविंग अ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट ऑन दी अर्थ। ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक दूसरे के लिए। ओके, तो इसीलिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट हम इन्हें कंजर्व करके रखें। ओके, तो एक चीज़ आती है अब हैबिटेट। ठीक है, तो अगर हमें इन सबको अपनी लाइफ में कंजर्व करके रखना है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उनका जो हैबिटेट है उनको प्रोटेक्ट करके रखें। ठीक है, उनके हैबिटेट को परेशान ना होने दें, उनके हैबिटेट को कोई नुकसान ना होने दें। हमें इनके हैबिटेट को प्रिजर्व करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना होगा। डिफॉरेस्टेशन मीन्स
कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, जो कि लोग क्या कर रहे हैं आजकल अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखने के लिए वो फॉरेस्ट को क्लियर करते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, न्यू बिल्डिंग बनाने के लिए काट रहे हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। इसकी वजह से इनका जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो भी एनिमल्स हैं, इनका हैबिटेट डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि उनका घर उनसे छिन रहा है। ओके, तो ये चीज़ों को हमें रोकने के लिए, अगर इनके हैबिटेट को रोकना है, वी हैव टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट ऑल्सो। ओके, तो जब हम इन चीज़ों को, इनके घर को जब हम रोकते हैं, जहाँ पे ये बर्ड्स और एनिमल्स रोकते हैं, तो हम इन्हें बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। क्यों? क्योंकि ये एनिमल्स और बर्ड्स हैं, ये यहीं पर रहते हैं, ये इन जंगलों में रहते हैं, तो हम इन्हें बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इनके प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनके घर को तोड़ने से बचा रहे हैं और उन्हें क्या कर रहे हैं, एक अलग जगह पे बचा कर रख रहे हैं। तो दिस इज नोन एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब गवर्नमेंट जो होती है वो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के मैनेजमेंट को लेके रिस्पॉन्सिबल होती है, तो यानी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर होती है। ओके, तो काफ़ी सारी गवर्नमेंट ने चीज़ें बनाई हैं इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेशनल पार्क्स बनाए हैं, सेंचुरीज बनाई हैं। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट बर्ड्स एंड सेंचुरीज। ओके, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क विच इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड, कान्हा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, नंदन कानन बायोलॉजिकल पार्क उड़ीसा, सिम्पलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा, गिर सेंचुरी गुजरात, सिरिस्का सेंचुरी हरियाणा. So these you have to learn, okay, that where these sanctuaries or national parks situated. Okay students, now conservation of forest will be studied in my next video, so wait for the next video. So thank you class.